गुरुजी कई बार ऐसा होता है कि मान लो रिलेशनशिप चल रही होती है, 10-10 साल का जो लव होता है उसमें शादी तक जाते हैं, एकदम शादी के अंत तक आके लड़का या लड़की मना कर देते हैं। जिसके साथ संबंध है उसकी फोटो और उसकी फोटो दोनों की फोटो पीछे में काले काजल से स्वास्तिक बना के और दोनों को उल्टी दिशा में लगाया जाए और मस्तिष्क लाल कपड़े के नीचे फल वगैरह कुछ भी ऐसा ले ले, उसके ऊपर मस्तिष्क पे रखकर उस पर कील ठोक दे। किसी पति या पत्नी में प्यार कम हो गया है, झगड़े होने शुरू हो गए, बात डाइवोर्स तक आ गई है, तो उनको कैसे मिलाया जा सकता है? एक कोई घरेलू टोटका बताइए आप। कोड़ी के ऊपर नाम लिख के पति पत्नी का और उसमें काले धागे से बांधकर मुख्य द्वार के अंदर की ओर बांध दे। वशीकरण क्या है, कैसे काम करता है, किस हद तक हम वशीकरण कर सकते हैं? इलायची पर लड़के का नाम और लड़की का नाम दोनों को लाल पेन से काले पेन से लिखना है और उसे चौराहे पे जाके छोड़ दे दोपहर के 12-12:15 बजे के बीच में। तो वशीभूत और जो वशी है या वशीकरण भी हम ले लेते हैं, तो किन किन कामों में इनका यूज जो है होता है? लेकिन अगर आपके जीवन में आप अगर निराश हैं और सारी चीजें आपके जीवन में उल्टी होती जा रही है, आप एक जगह गए, 2 जगह गए, 4 जगह गए, आपको सफलता नहीं मिली, तो आपको वही सोच लेना चाहिए कि आप किसी अधूरे इंसान के पास पहुंचे। नमस्कार। इस पॉडकास्ट में जितने भी ज्योतिष, अंक ज्योतिष और तंत्र विद्या के उपाय या टोटके हैं वे सिर्फ सामान्य जानकारी के लिए हैं। इन्हें अपनाना या किसी भी सेवा के लिए पैसे देना पूरी तरह आपकी जिम्मेदारी होगी। इसके अच्छे या बुरे परिणाम की जिम्मेदारी भी आपकी ही होगी। अगर आपको कोई नुकसान, फायदा, मानसिक या भावनात्मक असर होता है तो उसके लिए द डार्क वर्स, इसके निर्माता या टीम का कोई भी सदस्य है या होस्ट इसका कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। तो कृपया कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले खुद सोच समझकर निर्णय लें और ज़रूरत पड़े तो किसी एक्सपर्ट की सलाह लें। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका द डार्क वर्स पर। आज का ये जो पॉडकास्ट है काफ़ी स्पेशल रहने वाला है। बात करेंगे वशीकरण और तंत्र के ऊपर। तो आज के हमारे स्पेशल गेस्ट है काल भैरव जी, जिनको 50 साल का एक्सपीरियंस है तंत्र के अंदर। आज हमने उनको बुलाया है और बड़ी मुश्किल से वो मिले हैं हमको। तो आपके लिए आज हम इनसे जितने भी वशीकरण के टोटके होते हैं वो पूछेंगे, वशीकरण के जो केसेस होते हैं, इनकाउंटर है इनके जो भी, वो पूछेंगे। तो चलिए स्वागत करते हैं। तो सबसे पहले सर स्वागत है आपका। आदेश आदेश, जय श्री महाकाल। महाकाल हमारा है, शमशानों में डेरा है, मुर्दों को गले लगाए, दिल इसका गहरा। आदेश शंभू, जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। सर सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा, आपको 50 साल का एक्सपीरियंस है तो आपने लगभग छोटी सी उम्र में मेरे हिसाब से स्टार्ट कर दिया होगा। बचपन में ही साथ छोड़ दिया था माता पिता को। अच्छा। टोली के साथ चले गए थे। राजरप्पा से कहानी स्टार्ट हुई थी। ये तंत्र साधना है, इसकी शुरुआत आपने कहाँ से की थी सर? राजरप्पा से स्टार्ट हो गई थी। राजरप्पा ये आज तो झारखंड बिहार के अंदर में अच्छा। माँ छिन्नमस्तिका का स्थान है राजरप्पा। ओके। अच्छा। वहाँ पर परिवार के साथ गया हुआ था, 7-8 साल का था और उसके बाद में कोई साधु की टोली थी, उसके साथ लग गया, चला गया। अच्छा। तब से लेकर पहले तो काशी विश्वनाथ मणिकर्ण घाट पर कई साल बिताए, फिर उसके बाद में कामरूप, कामाख्या, गुवाहाटी, आसाम, अच्छा, कलकत्ता, कई जगह जहाँ मिला स्थान वहीं। हमारे पॉडकास्ट में आप पहले हैं जिनको लगभग इतने सालों का एक्सपीरियंस है। बाकी लगभग 10-15 साल का एक्सपीरियंस होता है। तो कौन कौन सी साधनाएं जो है आपने की हुई है और कहाँ कहाँ जाके की है? देखिए, अघोरी का कोई स्थान नहीं होता। अच्छा। अघोरी का एक ही स्थान होता है, एकदम वीरान जगह, शमशान भूमि, हाँ। नदी का किनारा। अच्छा। आज तक आपने इतने बड़े बड़े स्थान भी देखे होंगे, लाखों की संख्या में अघोरियों को भी देखा होगा आपने। हाँ बिल्कुल। कहाँ से आए, कहाँ गए, कहाँ रहते हैं, कोई पता है आपको? नहीं। तो अघोरी का कोई पता नहीं होता, पहली बात। और दूसरी बात, अघोर एक अथाह समुद्र है। इसमें जितनी सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं उतनी कर सकता है इंसान। अच्छा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अगर मन में मोह माया तो कभी नहीं हो सकती निर्मल काया। अघोर नहीं हो सकता अगर मन में मोह लाभ हो तो। मोह, लालच ये अगर होता है
तो वो इंसान न तो अघोरी बन सकता है न उग्रनाथ बन सकता सबका परित्याग करना पड़ता है। है। बस सबका परित्याग करना पड़ता है, उम्र बितानी पड़ती है, अग्नि का तप करना पड़ता है, धूप का तप करना पड़ता है, पानी का तप करना पड़ता है, सब चीज का लाखों मुसीबतें सहन करके फिर अघोर बनता है, अघोरी बनता है। बिल्कुल सर। तो आपने इतने सालों तक मान लो तपस्या की है, साधना की है, तो आपने तंत्र को और वशीकरण को एकदम डीप में समझा होगा, आप इसके बारे में बहुत अंदर तक जानते होंगे, तो मैं तंत्र के बारे में थोड़ा आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, तंत्र क्रिया, काले तंत्र जिसको आप ब्लैक मैजिक बोलते हैं, जी। काले तंत्र से कोई भी कार्य किया जा सकता है। होना चाहिए निस्वार्थ। अच्छा। इसके अंदर में स्वार्थ की भावना नहीं होनी चाहिए। समझिए मेरी बात को। तो जीवन के अंदर में कई ऐसे केसेस भी आते हैं, कई ऐसे लोगों के घर बर्बाद हुए हुए रहते हैं, जिनके घर के अंदर में काले तंत्र से किया कराया होता है, वैवाहिक जीवन में किया कराया होता है, जी। और आपस के अंदर पति पत्नी के जीवन को खराब किया हुआ भी होता है। तो कई चीजें ऐसी होती है, उन चीजों को काटने के लिए काले तंत्र का प्रयोग भी करना पड़ता है। और कोई शत्रु अगर है और जो अपने को खराब कर रहा है, तो उसके ऊपर काले तंत्र का प्रयोग भी किया जाता है। अच्छा। वशीकरण का नाम सर अभी फिलहाल बहुत चर्चा में है, तो मुझे नहीं लगता कि आपसे अच्छा इसको कोई समझा सकता है। वशीकरण क्या है, कैसे काम करता है, किस हद तक हम वशीकरण कर सकते हैं? वशीकरण एक नाम है, शब्द मात्र, अच्छा। शब्द है सिर्फ ये, वशीकरण। लेकिन वशीकरण में 100 में से 99% केस है जो पूरे नहीं होते, अच्छा। काम ही नहीं होता। क्योंकि वशीकरण सिर्फ पल दो पल का होता है, ना कि इतने लंबे टाइम का। वशीकरण के नाम पर और अनाड़ी व्यक्ति से, अनजान व्यक्ति से, और जो एक अघोरी नहीं है, तांत्रिक नहीं है, उसकी उम्र ही नहीं है, वैसे से काम कराने से कार्य उल्टा भी हो जाता है। अच्छा। क्योंकि कई लोग होता है, जैसे मान लो हरिद्वार में, मणिकर्ण घाट पे, कामरू कामाख्या में कई आते हैं, सीखने आते हैं, साल 2 साल, तो वो रहता, फिर वो मन के लालच जाग जाता, तो गुरु तो उनको सारी बात बताता नहीं है और सारी चीजें उसके सामने करता भी नहीं है। लेकिन अधूरा ज्ञान, पब्लिक परेशान, वो गुरु का साथ आपका भी छोड़ 2 देते जगह 4 जगह 10 जगह पैसा बर्बाद हो जाएगा, हैं। काम नहीं होगा। वशीकरण से बढ़िया चीज है वशीभूत। 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 और वशीभूत से भी बड़ी चीज का नाम है वशी वशी वशी। वशी वशी वशी, ये सबसे बड़ी चीज है। दोनों के बारे में बताइए सर। देखिए, वशीभूत तो सर्व सिद्धि संकटहरण महामूल मंत्र के द्वारा होता है, और इसके अंदर में 3 पूजा भी करनी पड़ती है। अच्छा। 3 पूजा में जो लगता है वो लगेगा ही, लेकिन काम 100% होगा और लाइफ टाइम के लिए होगा। अच्छा, वशीभूत में। और वशी 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 एक ऐसी चीज है जिसके अंदर में मान लो कोई फैमिली नहीं मान रही हो, अदर कास्ट वगैरह का काम मामला हो, या कोई लड़के या लड़की की सगाई हो चुकी हो, उसको भी तोड़ना हो, तो उसके अंदर वो चीज काम आती है। अच्छा। वशीकरण तो मात्र एक नजरों का खेल है। ओके। वशीकरण आंखों से भी किया जाता है, छोटे मोटे टोटकों से भी किया जा सकता है। लेकिन अगर आपके जीवन में आप अगर निराश हैं और सारी चीजें आपके जीवन में उल्टी होती जा रही है, आप 1 जगह गए, 2 जगह गए, 4 जगह गए, आपको सफलता नहीं मिली, अच्छा। तो आपको वहीं सोच लेना चाहिए कि आप किसी अधूरे इंसान के पास पहुंचे। अच्छा। पूर्ण इंसान के पास पहुंचने से पहले उम्र का तकाजा होना जरूरी होता है। एक इंसान जब तक 40-50 साल की उसने अगर साधना नहीं की हो, तो वो अघोरी और ओगड़नाथ नहीं बन सकता। अच्छा। तो आजकल के 30 साल के 25 साल के बच्चे जो अपना बचपन और जवानी ही पूरी नहीं कर पाते, और वो अधूरा ज्ञान जी कि मैं तांत्रिक हूँ, मैं अघोरी हूँ, और वशीकरण के नाम पर अगर परेशान करके आपको परेशान करते हैं, तो 10 जगह 5 जगह आप चले जाते हैं, तो आप अपनी नज़रों का अनुभव रखिए। आप खुद समझ, सबसे पहले वीडियो कॉल कीजिए कि सामने वाला करने लायक है या नहीं। सही है। तो वशीकरण तो नाम मात्र एक चिड़िया का ही नाम है, जो एक हल्का सा होता है। अगर वशीकरण में ही ताकत होती तो हिंदुस्तान की बॉर्डर पर इतने सैनिक लगाने की जरूरत नहीं होती। वशीकरण नहीं हो जाता। तो वशीभूत और जो वशी है या वशीकरण भी हम ले लेते हैं, तो किन किन कामों में इनका यूज़ जो है होता है? देखिए,
मैं आपको बता देता हूँ, अमृतसर के पास में एक गांव है जी झंडियाला, वहाँ का केस बता देता हूँ। जी गुरुजी बताइए। उसके अंदर मैंने ये सर्व सिद्धि संकटहरण महामूल मंत्र के द्वारा वसीभूत पूजा की थी। अच्छा। ये पंजाब का केस है, झंडियाला का। वहाँ का जोड़ा था, यानी कि लड़का भी वहीं का था, लड़की भी वहीं की थी। अच्छा। आसपास के 20 किलोमीटर का फासला था, हम्म। और दोनों कनाडा रहते थे। अच्छा। ठीक है, 3-3.5 साल से दोनों एक साथ रिलेशन में थे, जी बिल्कुल। और बढ़िया चल रहा था उनका, कोई दिक्कत भी नहीं थी। और घर वालों तक भी उन्होंने अपनी बात कह दी थी, क्योंकि दोनों में कास्ट में कोई अंतर नहीं था। वो भी पंजाबी थी और वो भी पंजाबी था। चलता रहा। अचानक क्या होता है कि लड़की झगड़ा करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे फोन पे बात करना कम हो गया। साथ में रहते रहते दूसरी सहेली के पास जाके रहने लग गई और ब्लॉक कर दिया। अच्छा। लड़का हो गया परेशान, हाँ। न नौकरी में मन लगता, न काम में मन लगता। वो परेशान हो गया। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने ऐसे भटका, लाखों रुपए उसने लगा दिए, लेकिन उसका काम नहीं हुआ। अचानक किसी तरह से उसको इस बात का पता चला और मेरे से संपर्क हुआ। जी। जब मैंने उसको बोला, बेटा तेरे काम के अंदर में सबसे पहले तो मैं तुम्हारी फोटो, नाम, जाति और स्थान चाहिएगा, मैं देखूंगा क्या है क्या नहीं है। कारण वजह तो कुछ होगी ना। बिल्कुल सर। बिना वजह से पेड़ की जड़ खोदने के बजाय पेड़ के पत्ते छांगने से क्या फायदा। जी बिल्कुल। पेड़ तो सलामत ही रहेगा। हाँ हाँ। तो बोला, गुरुजी मुझे न तो रातों को नींद आती है, मैंने जगह जगह से ब्लेड से अपने हाथ भी काट लिए। बेटा ये मूर्खता क्यों कर रहा है? इंसानी जीवन एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता जी है। सही है। तो ऐसी मूर्खता मत कर तू। पहले मैं बोला, मेरी बात मानेगा तो ही बेटा तेरा काम करूंगा, वरना नहीं करूंगा। सही है। तो बोला, गुरुजी मैं आपकी हर बात मानूंगा। तो मैं बोला, बेटा देख, तेरे जीवन के अंदर में जो दूरी बनी है वो किसी थर्ड पर्सन के वजह से बनी है। अच्छा, उनके बीच कोई थर्ड तो पर्सन बोलो, गुरुजी थर्ड पर्सन कौन है? मैं थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, घर का भी हो सकता है, अदरवाइज कोई लड़का भी हो सकता है, अदर कोई सहेली भी हो सकती है। जी। बोला, गुरुजी मुझे कोई चीज़ से मतलब नहीं है, मुझे तो समाधान चाहिए। और मैं इतना बर्बाद भी हो गया हूँ कि मेरे पास खाने के दाने भी नहीं है। अच्छा। मैं, बेटा देख, सामान तो लगेगा जो लगेगा। आज ओरिजिनल गाय का घी लेते हैं तो भी बेटा 1200-1300 रुपए किलो आता ही आता सही है। है। और उससे भी ज़्यादा गिर गाय का लेते हैं। ये जो गाय होती है इसका कम से कम भी 2400-2500 रुपए हाँ किलो मिलता है आता है। इतना गिर गाएगा। तो बेटा काम तेरा कर देंगे, तू बोलेगा वैसे ही कर देंगे। तो बोला, गुरुजी आप तो करो। मैंने देखा क्या कि जिस जगह वो लड़की नौकरी करती थी उसकी जगह वो उसकी एक सहेली भी थी। अच्छा। और उन दोनों के अंदर अच्छा अपना दोस्ताना था। और वो उसको सारी बात बताती थी, अपने प्यार की बात भी बताती थी, वीडियो भी दिखाती थी, फोटो भी दिखाती थी। वो इधर उधर मतलब घूमने भी दोनों जाती थी ना, तो साथ जाती थी उसके। उन जोड़ों के साथ नहीं जाती थी, मतलब लड़की के टच में थी। लड़की के टच में थी। और फिर लड़के की सारी बात जानती थी। कभी कभी वो लड़का लड़की दोनों भी जाते तो वहाँ की वीडियो भी भेजते उसको। फ्रेंड पे बातचीत पर लड़के ने बातचीत भी करी थी उसे, बातचीत कराई, मेरी फ्रेंड है, ऐसे बातचीत भी हुई थी। धीरे धीरे क्या होता है कि उस लड़की के मन में इस लड़के के प्रति मोह जागृत हो जाता है। अच्छा। और लड़का अच्छा नौकरी वाला, अच्छी उसकी तनख्वाह, और उस लड़की जो उसकी सहेली थी उसको खर्चा करते हुए, अच्छी अच्छी ड्रेसें पहनते हुए देखते हुए, एप्पल का फ़ोन यूज़ करते हुए देखा तो उसका मन के अंदर में पता नहीं क्या हुआ, उसके प्रति प्यार होने लग गया उस लड़के के प्रति। और उसने क्या किया, किसी तांत्रिक से मिलकर उसके ऊपर प्रतिक्रिया करनी शुरू कर दी। अच्छा, लड़की ने। हाँ, तो उसने क्या करना शुरू किया, उस लड़के के ऊपर में उचाटन क्रिया की कि लड़का और लड़की आपस के अंदर में झगड़ा हो, अच्छा। तो थोड़ी दूरियां बने। धीरे 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 आपस के अंदर में झगड़ा होना शुरू हो गया। जैसे झगड़ा भरना शुरू हुआ तो ऐसे उसने लड़की का कान भरना शुरू कर दिया कि कानों में गया हुआ जहर पेट में गए हुए जहर से भी ज्यादा खतरनाक होता है। सही बात है। तो वो लड़की ने उसके मन में ईगो करके उसको ब्लॉक कर दिया। समझ गए मेरी बात? इधर लड़का परेशान के दिमाग में अंदर में पता नहीं क्या हो गया, कैसे हो गया, और सारी स्थिति खराब।
धीरे 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 अब दुखते रंग पे अंगुली धर दे। लड़की ने, जो थर्ड पर्सन लड़की थी, उसने उसको फोन किया, अच्छा। बोलो ये तो दूसरे लड़के के टच में है, ऐसा है और वैसा है, अब कॉफ़ी शॉप में मिलो, बात करते हैं, आपको बताती हूँ मैं सारी बात। वो मिले, मिलने के बाद इसके बारे में उल्टा सीधा जहर उसके भी कान में भड़का भी दिया और अपनी प्रतिक्रिया का धीरे 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 दुखती रग पे कोई हाथ रखता है तो वो ये लगता है कि मेरा सबसे बड़ा हमदर्द इंसान। बिल्कुल। इस प्रकार से उसके नज़दीकियाँ आने लग गई, दोनों मिलने भी लग गए और उधर से दूरियां बनने लगी सहेली सहेली में। उससे दूर करवा ही दिया था। मैंने बोला कि देख बेटा, कि जीवन के अंदर में क्या होता है कि सच्चा प्यार जो होता है वो सच्चा ही प्यार ही होता है, लेकिन जो दिखावा और नकली और तेरे पैसों के लिए तेरे पास आया हुआ है, ये देख। जब मैंने देखा और उसको दिखाया कि देख तेरे पुतला बना हुआ, तेरे पुतले के अंदर मस्तिष्क के अंदर भी सुई डाली हुई है ताकि तेरा दिमाग ठोस हो जाए। अच्छा। और तेरे दिल के पास भी देख लो नींबू रखा हुआ है, नींबू में सुई डाली हुई है। अच्छा। बोला गुरुजी मेरे को दर्द भी होता है, मेरा माथा भी काम नहीं करता, नींद भी पूरी नहीं आती। मैं बेटा सब आराम आ जाएगा जब इस चीज को सारा दूर किया और सारी चीज को कंट्रोल की, काले तंत्र को सारा हटाया इस वसीभूत के जरिए, तो दोनों का वापस मिलन हुआ। आज वही जोड़ा, एक बच्ची भी है, ये कहानी 3-3.5 साल पहले की है। अच्छा। उनकी एक बच्ची भी है, शादी भी हो गई है। अच्छा। अमृतसर के पास में गुरु का झंडियाला है, उस गांव की कहानी है, नाम नहीं बताता बेटा। अच्छा। अच्छा। आज भी वो पति पत्नी दोनों 7वें महीने की गुरु पूनम के दिन मुझे जरूर याद करते हैं। अच्छा, क्योंकि समाधान किया आपने समस्या का सर। तो सर, जो गुरुजी अगर मान लो, मैंने सुना कि टोटकों से भी हो जाता है, घर पे भी हम छोटे छोटे टोटके करके किसी को 2 पल के लिए या 2 घंटे के लिए, जैसे भी है, हम बस में कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि किसी से आपको मोह हो गया और वो आपको तरफ आकर्षित भी हो रहा है और बोलने की हिम्मत नहीं है उसकी, तो आप कर सकते। इसके अंदर में आपको 5 इलायची लेनी पड़ेगी। अच्छा। और आंकड़े का 1 पत्ता लेना पड़ेगा। जी। इलायची पर लड़के का नाम और लड़की का नाम दोनों को लाल पेन से काले पेन से लिखना है, छोटे छोटे अक्षरों में लिखना है, और उस पत्ते को मोड़कर उसमें 5 लौंग लगाकर और उसे चौराहे पे जाके छोड़ दे। दोपहर के 12-12:15 बजे के बीच में खींचा चलाएगा। अच्छा जी, इतना पावरफुल है ये। दूसरा एक और भी बता देता हूँ मैं आपको जी। हाँ बिल्कुल। अगर आप दोनों के अंदर में दोनों की हिम्मत नहीं हो रही तो लड़की भी कर सकता है, लड़का भी कर सकता है। कच्चा अंडा जानते हैं? कच्चा अंडा जैसे मुर्गी का अंडा होता है, कच्चा अंडा, उसके अंदर में काजल से 7 टिक्की, अच्छा, और रोली से 7 टिक्की लगाकर लड़के का नाम, अगर लड़की को लड़के के बारे में कर रही है तो लड़के का नाम, और लड़की के लिए कर रहा है तो लड़का उसका नाम लिखकर, और उस अंडे को एक मिट्टी के बर्तन में रखकर ऊपर से ढक्कन लगाकर कच्चे सूत से बांध कर चौराहे पे रख दे, तो लड़का ऐसे दौड़ा चलाएगा जैसे लोहा चुंबक आपस में एक दूसरे के नजदीक आते हैं, उस प्रकार। तो गुरुजी अगर मान लो किसी लड़के को, किसी मतलब कोई लड़का है, उसका खोया हुआ प्यार है, अगर उसको उससे वशीभूत करना है तो वो कैसे करेगा? देखिए, वशीकरण के छोटे मोटे टोटके से वो कर सकता है, लेकिन वशीभूत के लिए उसको संपर्क करना ही पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि वशीभूत एक ऐसी चीज का नाम है जो हर किसी के वश का रोग नहीं होता। उस प्रतिक्रिया को सीखने में खुद के 40 साल व्यतीत करने पड़ते हैं। तो जो इंसान 40 साल व्यतीत करेगा वो इंतजार किस बात का करेगा? बिल्कुल बिल्कुल। तो वशीभूत के लिए तो मिलना ही पड़ेगा आपको, क्रिया जरूरी, और वो भी ऐसे बाबा से मिलना पड़ेगा जिनके चेहरे पे सफेद बाल हो। इससे आपको समझ में आ जाएगी कि आप गलत जगह नहीं गए। और वशीकरण ही करना है तो आपको मैं बता देता हूँ, 2 हल्दी की गांठ लो और आंकड़े के पत्ते में रखकर और लाल रंग के धागे से उसको लपेटकर और किसी भी सुनसान जगह में जाकर किसी पेड़ में धागे से बांध के लटका के आ जाओ। जैसे जैसे हवा चलेगी, जैसे जैसे हिलेगा, दोनों के दिल में हिलोरे लगेगी और दोनों का दिल नजदीक हो जाएगा। जी। किसी पति या पत्नी में प्यार कम हो गया है, झगड़े होने शुरू हो गए, बात डाइवोर्स तक आ गई है, तो उनको कैसे मिलाया जा सकता है? एक कोई घरेलू टोटका बताइए आप, जो पति कर सकता है या पत्नी कर सकती है। देखिए,
पति पत्नी के झगड़े की कोई तो वजह होगी, हाँ। बिल्कुल। आपस में दूरियां क्यों बनी है। कई बार तो क्या होता है कि जैसे मान लो पति पत्नी को समय नहीं दे पाती है तो झगड़ा हो जाता है। कई बार में परिवार के वजह से, माता पिता की वजह से भी हो जाता है। हाँ। कई बार में क्या होता है कि थर्ड पर्सन की वजह से कोई काले तंत्र से किया हुआ रहता है तो भी हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि लड़के के जीवन में या लड़की के जीवन में कोई थर्ड पर्सन आ जाए तो भी हो जाता है। अच्छा। तो इसका सबका अलग अलग सोल्यूशन। जहाँ सवाल की पति पत्नी के बीच में अगर दूरियां बन रही है और उनको नज़दीक करना है तो इसके लिए सबसे बड़ा मैं टोटका आपको बता रहा हूँ, लड़का और पत्नी दोनों अपनी की फोटो ले ले, चाहे लड़का करे तो भी चलेगा, लड़की करे तो भी चलेगा, दोनों की फोटो होना जरूरी होती है। दोनों की फोटो लेकर और 2 पीपल के पत्ते ले और 2 पान के पत्ते लें। अच्छा। एक पीपल के पत्ते के नीचे लड़के की फोटो और ऊपर से पान का पत्ता, अच्छा। और एक पे लड़के का, ऐसे करके दोनों को चारों को एक जगह मिला के और उसके ऊपर में काला धागा लपेट कर और किसी भी ऐसी जगह पर जहां पर हरा पेड़ हो, चाहे छोटा पेड़ पौधा हो, गमला हो, उसके जड़ के नीचे गाड़ दीजिए। उनके जीवन के अंदर में वापस में सुखमयता आने लग जाएगी। या अपने घर के अंदर में, अपने घर के अंदर में, अपने मुख्य द्वार के अंदर में, जब पति आए तो भी ठंडा रहे, पत्नी आए तो भी ठंडी रहे, आपस में दिक्कत न हो, 1.25 मीटर काला कपड़ा ले ले, उसमें 125 ग्राम काले उड़द और 3 गोमती चक्र और 3 कौड़ी के ऊपर नाम लिख के पति पत्नी का, और उसमें काले धागे से बांधकर मुख्य द्वार के अंदर की ओर बांध दे तो पति पत्नी के बीच में कभी कलेश नहीं होगा। अच्छा। अगर पति पत्नी में से कोई भी एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करता है तो उसे तुड़वाने के लिए क्या कोई टोटका है? मैं आपको एक सी कहानी बता देता हूँ। ये केस है मेरे पास में, बीकानेर के पास में एक नापा शहर नाम है, नापा सर सुना है। वहाँ का केस है। तो इसके अंदर में क्या, वो परिवार बहुत अच्छा परिवार, धनंडे परिवार, प्रॉपर्टी का काम उनके, 1-2 चीज़ की फैक्ट्रियाँ भी उनके, बढ़िया पैसे वाला परिवार, और कई ईंट के भट्टे भी उनके। समझ गए मेरी बात? उनके परिवार के अंदर में उनके 2 बेटियां और 2 बेटे, बड़े वाले बेटे की शादी हो चुकी थी और उसकी वाइफ बढ़िया घराने से थी। कुल मिला के पूरा बहुत बढ़िया घराना था। उनके अंदर पति पत्नी के बीच में कोई डाइवोर्स तक की स्थिति पहुंच गई थी। ये केस मेरे पास आया था। तो गुरुजी, पत्नी पीहर में रह रही है, आ नहीं रही है, या हम लाना ही नहीं चाहते, कुछ ऐसी चीज़ें चल रही है, इनके बीच में ऐसा क्यों हुआ, जबकि 2-2 बच्चे पैदा हो गए, लड़की सुंदर है, सुशील है, हमको कोई शिकायत नहीं है, उसके माँ बाप ने मुझे बोला, और लड़की के माँ बाप से भी कोई शिकायत नहीं है, वो भी बहुत अच्छे इंसान है। बेटा भी मेरा बहुत अच्छा है, जो कभी कोई नशा नहीं किया आज तक ज़िंदगी के अंदर, अच्छा व्यापार करता है, सब कुछ करता है, लेकिन ये स्थिति हो रही है। मैंने दोनों की फ़ोटो मंगवाई, मैंने देखा क्या देखा कि लड़के थर्ड पर्सन के चक्कर में। अच्छा। वो कैसे हो, तो वो मैंने गौर करके उसको देखा। वो क्या करते हैं आजकल की महिलाएं, मंथली के पीरियड के टाइम में जो अपने अंदर जो वस्त्र लेती है और उसको फेंकती है, काली थैली में पकड़ के फेंक देती है। तो इस प्रकार क्या है कि उसके मकान के ठीक सामने कोई एक लड़का रहता था जो उस पर मोहित था, जो उसको रोज देखता था, दूरबीन से भी देखता था और उसके टच में आने की कोशिश करता था। मार्केट जाती तो उसके पीछे बाइक लेके हुए जाता था, मतलब लेकिन इसकी हिम्मत नहीं होती थी। तो एक दिन क्या देखा, उसने देखा कि उसने खिड़की पे से कोई काली थैली फेंकी है। अच्छा। लड़का उतर के गया, जाके देखा तो एक कुत्ता उस थैली को फाड़ रहा है। तो जैसे उसको देखा कि पीरियड का कपड़ा है, उसने कुत्ते से छुड़वा के उस चीज़ को ले गया। ले जाने के बाद में उसने किसी मुस्लिम तंत्र के द्वारा उसके ऊपर ऐसा कार्य करवा दिया। अच्छा। जिसकी वजह से क्या है कि उसका आकर्षण होने लग गया। आकर्षण होते होते दोनों के बीच में रोज संभोग होने लग गया। रोज ये स्थिति पैदा होने लग गई, वो पति पत्नी अलग अलग सोए, इधर मुंह करके वो इधर मुंह करके, क्योंकि वो उधर से वो संतुष्टि मिल रही थी उसको, और पति जहर सा लग रहा था क्योंकि ऐसा काम करवा दिया था उसने। तो कई दिन हो गए ऐसे करते 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 उसने अपनी बीवी के मुंह से जो
बातें इस टाइप की सुनी उसने, तो उसको कुछ लगा कि भाई ऐसा तो कभी करती नहीं थी, ये कारण ही क्या है इसका। तो उसने उसका रात को ऐसे बंद करके जैसे उठी तो वो देखा बाथरूम में गई है, कहाँ गई, देखता है कि मेन गेट खोल के सामने वाले फ्लैट में गई है। उसने देख लिया, उसने अपने घर वालों को बोला, घर वालों को बोलने के बाद में घर वाले ने उसके माँ बाप को बोला। उसके माँ बाप ने बोला नहीं जी ऐसा नहीं हो सकता, आप एक काम करो, थोड़े दिन पति पत्नी के झगड़ा है तो आप बच्ची को भेज दो, हम देख लेंगे, कोई बात नहीं, क्या है क्या नहीं है इसमें समझा देंगे। वो बच्ची को पियर छोड़ आए वो। अब वो लड़की उधर से मिलने लग गई। अच्छा। माँ बाप को ही पता चल गया बात तो सच्चाई है, गलत नहीं है। तब उन्होंने मेरे से संपर्क किया था, तब उनको सारी चीज़ का मैंने बोला भाई इस बच्ची के कपड़े पे किया हुआ है और इन दोनों के बीच में, पति पत्नी के बीच में उचाटन क्रिया की गई है, स्थिति डाइवोर्स तक की इसीलिए आ रही है कि लड़का देख रहा है कि ये गलत है इसलिए वो डाइवोर्स के लिए कह रही है। अच्छा। लड़की ये देख रही है कि मुझसे ज़्यादा प्यार करने वाला ये इंसान है, जबकि वो तो मतलब ही था, खाली फायदा उठा रहा था, न उसके कोई घर न बाहर, किराए के फ्लैट में रहता था, अपना फ्लैट बता रखा था उसने, मतलब उसको चांद पे चढ़ा रखा था। समझ गए मेरी बात। नौकरी करता था, 20-30 हजार रुपए की 2-4 गिफ्ट ला दिए तो उससे वो टेढ़ी हो गई। लेकिन घर की चीज, यानी घर की पति और पत्नी, पत्नी होती है मिट्टी का गिलास, और बाहर की जो होती औरत होती है वो होती है सोने का गिलास। अच्छा। सोने के गिलास में पानी डालिए चाहे मिट्टी गिलास में डालिए, दोनों को पी के देखिए तो आपको एहसास होगा कि सोने वाले गिलास के अंदर में कोई स्वाद नहीं है और मिट्टी गिलास में स्वाद है जी। तो पत्नी की शीतलता पत्नी की होती है, बाहरी होती है। तो जब उस चीज को कंट्रोल करके उन दोनों को आजाद किया और उस लड़के पर क्रिया कर कर एक साइड का हिस्सा मैंने डैमेज किया ताकि ये 2 साल तक उठ नहीं पाए और न बोल पाए और दूर चला जाए, यहाँ से अपने घर पे चला जाए और फिर इनके बीच में वापस पति पत्नी का सामंजस्य बन जाए। आज वही परिवार है, एकदम सही है, सुखी कोई दिक्कत नहीं है, तीसरी बच्ची भी हुई है उनके अभी। और अगर थर्ड पर्सन को टोटकों के द्वारा हटाना हो तो कैसे हटाएंगे? देखिए थर्ड पर्सन व्यक्ति को जैसे मान लो सबसे पहले तो उसकी फोटो हासिल की जाए, अच्छा। और जिसके साथ संबंध है उसकी फोटो और उसकी फोटो दोनों की फोटो पीछे में काले काजल से स्वास्तिक बना के और दोनों को उल्टी दिशा में लगाया जाए। लगाने के बाद में और मस्तिष्क पे और एक नीचे लाल कपड़ा ले ले, लाल कपड़े के नीचे कोई भी ऐसा फल वगैरह कुछ भी ऐसा ले ले, उसके ऊपर मस्तिष्क पे रखकर उस पर कील ठोक दे। ठोकने के बाद उस चीज़ को जैसे मान लो सेव ही ले लिया, सेव पर वो लाल कपड़ा रखा, लाल कपड़े पर वो फोटो रखी और मस्तिष्क पे कील डाल के ठोक दे। ठोकने के बाद में उन दोनों के बीच में आपस के अंदर में मतभेद होगा और हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। ठोकने के बाद उस चीज़ को सफ़ेद कपड़े में बांध के और 4 रास्ते पे भी छोड़ के आ सकते हैं और कोई वीरान जगह में पेड़ की जड़ में भी चढ़ा सकते हैं। ऐसा काम करने से उनमें दूरियां बननी शुरू हो जाएगी, उनके दिमाग एक जैसे मिलेंगे नहीं और हट सकते हैं। तो गुरुजी किसी की शादी में बार बार रुकावट आ रही है, लड़के या लड़की की, तो मान लो रिश्ते आते हैं पर सफल नहीं हो पाता है, तो इसका समाधान कैसे कर सकते हैं वो? देखिए जैसे सबसे पहले क्या होता है कि जैसे मान लो दोनों की अगर कुंडली दिखा के शादी कर रहे हैं तो मांगलिक और नॉन मांगलिक, मेन वजह तो ये होती है। लेकिन इसके अंदर में एक तो होता है लड़का पगड़ी मंगल, अच्छा, और लड़की होती है चुंदड़ी मंगल। ये होती है 27.5 साल के लिए। अच्छा, कैसे? अगर 27.5 साल तक रिश्ता देखेंगे तो जल्दी से बैठेगा नहीं, 27.5 साल की उम्र पार होते ही रिश्ता अपने आप बैठ जाएगा। अच्छा, ठीक है ना। और उसका अगर टोटका करना है तो मंगल का भी कर सकते हैं आप। मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन 1.25 फीट की बाबा की मूर्ति नीचे से लेकर सर तक, सर से लेकर नीचे तक लाल रेशमी धागा काट कर गांठ बांध दे, लड़का के गले में डाल दे या लड़की के गले में डाल दे, रिश्ता हो जाएगा। अच्छा। दूसरा कि भाई कुछ विवाह बंधन बंधा हुआ है, हाँ, सुना कि है। उनके ऊपर से विवाह बांध दिया है जिसकी वजह से ये हो रहा है, तो लड़के के ऊपर से एक काला धागा 1.25 मीटर का ले लें, लड़के के ऊपर हो या लड़की के ऊपर, उसके 7 बार घुमाकर उस धागे पर 7 गांठ लगाकर शनिवार के दिन, ठीक है ना, एक एक गांठ को काट कर और जला दिया जाए पूर्व दिशा की ओर मुंह करके, और विवाह बंधन मुक्त हो, विवाह बंधन मुक्त हो। और ये
बोला जाए तो जो बंधन हुआ वो कट जाता है और वो शादी सगाई फिक्स हो जाती और कई कई लोगों के संतान प्राप्ति भी नहीं होती है। है। संतान प्राप्ति नहीं होने के 2-3 कारण होते हैं। पहला, जैसे मान लो आप डॉक्टर से चेक करवाइए कि कोई दिक्कत ना हो लड़का या लड़की के अंदर में। अगर लड़का लड़की में दिक्कत नहीं है फिर भी संतान नहीं हो रही है तो इसके अंदर में क्या होता है, कई बार क्या है, स्त्री का गर्भाशय है ना वो मोटी चर्बी चढ़ जाती है जिसकी वजह से और उसके गर्भ नहीं ठहरता। या कई बार क्या होता है कि किसी ने उसका कपड़ा गायब कर दिया या ऐसे काले तंत्र से ऐसा काम कर दिया जिसकी वजह से गर्भ होते ही नष्ट होने लग जाता है, कई सी दिक्कतें आती है कोख बंधन तो उसके वजह से कोख बंधन कहलाता है। अगर ऐसा हो रहा है कि 10-15 दिन गर्भ चढ़ रहा है फिर गिर रहा है तो उसको सबसे बड़ी चीज़ बता रहा हूँ और इस टोटके को ध्यान से सुने और इसको करें। शनिवार का दिन हो, पति को शमशान घाट में भेज दें दिन के समय। अच्छा। वहाँ पर देखें कि हांडी कई जगह पड़ी रहती है, उस हांडी को तोड़कर एक सिक्के के बराबर वहीं पर बैठकर तोड़ के गोल सा हिस्सा बना ले और उसके अंदर कील से छेद करके और काला कपड़ा लपेट के वो साधन सारे ले जाए और धागे के द्वारा सी के उसके अंदर काला धागा बांध के डाल के डोरी और अब पत्नी को आगे कमर के अंदर पहना दे और 3 महीने तक अपनी घर की देहली को लांघने ना दे, संतान हो जाएगी, गर्भ नष्ट भी नहीं होगा, ये पूरी गारंटी है। अच्छा, हांडी का टुकड़ा बांधना है जी। तो गुरुजी कई कई लोगों के घर में काला तंत्र हो जाता है और घर में सुख शांति नहीं रहती है, झगड़े लगातार होते रहते हैं, तो उसको काटने के लिए कौन कौन से उपाय हम कर सकते हैं घर पे? देखिए, जैसे घर के अंदर में ये एहसास हो रहा है कि बदबू आ रही है और या ऐसा लग रहा है कि जैसे मान लो कोई परछाई दिख रही है एकदम से, या ऐसा लग रहा है कि छम छम की आवाज आ रही है या लग रहा है कि छत पे धप धप की आवाज आ रही है या घर में सबके मत अलग अलग हो रहे हैं, आपस में झगड़ा होता है, तो उससे ये साबित हो जाता है कि घर में कोई न कोई काला तंत्र किया हुआ है। तो ऐसी स्थिति के अंदर में घर के अंदर में ये उपाय आप कर सकते हैं। एक मिट्टी का बर्तन लाए, मिट्टी का बर्तन लाके उसके अंदर में काजल की 7 टिक्की लगाएं और रोली की 7 टिक्की लगाएं और 7 मेहंदी की टिक्की लगाएं। लगाने के बाद में अपने परिवार वालों का सबके ऊपर से घुमाकर और अपने घर में चारों तरफ से घुमाकर उसके अंदर में 7 रंग की मिठाई रखकर और उसको काले कपड़े से बांधकर बिना बोले जाना है चौराहे के अंदर में और रख कर बिना पीछे मुड़े चले आना है, बैठ जाएगा। और जो घर का किलन होता है सर गुरुजी, जैसे घर का किलन तो या तो किसी समझदार व्यक्ति से कराइए, अच्छा, खुद तो आप टोटके से बच सकते, किलन नहीं कर सकते। किलन नहीं कर सकते हैं। किलन के लिए आपको ऐसा इंसान चाहिए जो इस चीज़ का ज्ञाता हो और वो आपको कीलने के लिए 4 कीले बना के देगा, छत की चारों कोने में ठोक दीजिए। अच्छा, या जैसे मान लो आपको एहसास हो रहा है कि घर के अंदर में सब बच्चे भी बीमार है, वो भी बीमार है, तो सारे परिवार को एक जगह बैठा लीजिए, एक मिट्टी की गड़वी लीजिए, पानी की भर लीजिए, उसके ऊपर आंकड़े का पत्ता रखकर और घर में थोड़े से चावल, बने हुए चावल और चीनी रखकर आंकड़े के पत्ते से ढककर ही सारे परिवार से 7 बार घुमाकर और इसको बिना बोले और चौराहे में जाके रख दीजिए और साथ में जो पानी लेके आए हैं अलग से उससे उसकी कार लगा दीजिए और बिना मुड़े आ जाइए, सब सही हो जाएगा, सुख समृद्धि आ जाएगी वापस जी। तो गुरुजी किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करना हो, खींचना हो या प्यार का किसी के ऊपर जादू करना हो तो और कौन कौन से उपाय हैं या टोटके हैं जो हम कर सकते हैं? देखिए, प्यार जबरदस्ती नहीं होता, वासना का मन में होना नहीं चाहिए। अगर वाकई में चाहत है तो प्यार सबसे पहले कहाँ से शुरुआत होती है? प्यार की शुरुआत होती है आंखों से, नजरों से होती है। अगले को भी नजरों से पता लग जाता है, उसको भी लग जाता है, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं होती है कि भाई मैं उसको कुछ बोल दूं जिससे वो मेरा प्यार मुझे मिल जाए। अगर आप स्वयं कर सकते हैं तो स्वयं भी कर सकते हैं। उसके लिए छोटा सा ये है, इसको करने के लिए आप एक आंकड़े का पत्ता लीजिए, उस पर कच्चे दूध से 7 बार, लड़का अगर कर रहा है तो लड़की का नाम लिखिए, लिखने के बाद में उसको पत्ते को मोड़कर और काला धागा लपेटकर अपने तकिए के नीचे लगा के सो जाइए। आपको लड़की खींची चली आएगी और खुद हिम्मत करके बोल देगी। अगर लव मैरिज के लिए घर वाले मान नहीं रहे हैं, काफ़ी समय से जतन कर रहे हैं लड़का या लड़की, पर वो राजी नहीं है लव मैरिज के लिए, इंटरकास्ट मैरिज के लिए, तो ऐसा कोई सात्विक उपाय बताइए जो वो घर पे करें
और उनकी बात बन जाए। देखिए, कई बार क्या इंटरकास्ट का मामला ज़्यादा आ जाता है, अच्छा। और हर माँ बाप ये सोचता है कि मेरे बेटी का रिश्ता अच्छी जगह हो, कभी ज़िंदगी में दुख नहीं पाए, और जिसको वो लाइक कर रही है, जिसको देख रही है, वो संपन्न है नहीं है, या कैसा है, नशाबाज है या क्या है, तो हर माँ बाप को चिंता होती है। जी। तो हर माँ बाप अपने बच्चों के अच्छे की ही सोचते हैं, भले की ही सोचते हैं। लेकिन क्या होता है कि प्यार का फतूर दिमाग में चढ़ा हुआ होता है ना, तो हर तरह से वो उनका माइंड काम करना बंद कर देता है। या तो कई कोशिश करते हैं भागने की, और कई ये देखते हैं कि दिमाग के अंदर में ये रहता है कि नहीं भाई, फैमिली का से बिना राजी की अपन नहीं करेंगे, करेंगे तो उससे करेंगे। तो इसके लिए आप संपर्क करना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसके अंदर में परिवार को वशीभूत करना पड़ता है। अच्छा। स्वयं के टोटके से तो इतना ही है कि आप स्वयं मिन्नतें करो, मनाओ, अच्छा। उनसे डरो मत। वो कह दे कि हम मर जाएंगे, वो करेंगे, उनको बोलो कि हम आपके कहने से कर भी लेंगे तो हमारा जीवन क्या है, हमारी मौत हो जाएगी वो तो। उस प्रकार से उनको समझा के, चाहे टाइम लग जाए, तो ही उसका समाधान किया जा सकता है। अगर वैसे नहीं हो रहा आपसे, तो फिर संपर्क कीजिए किसी अघोरी से, ओगरनाथ से, वशीभूत करवाइए, वसी करवाइए। ये सबसे बड़ी ताकत है। इससे तो परिवार में एक क्या, मामा नाना भी मान जाएंगे। अच्छा, इतना पावरफुल मम्मी है। पापा तो बात अलग की बात है, मामा मामी नाना नानी सब मान जाएंगे। अच्छा। बहुत पावरफुल चीज का नाम। जी। ऐसे दिमाग घूमेगा जैसे भाई कि बच्चों के लाइफ के बारे में ही सोचेंगे। गुरुजी, कई बार चलता हुआ जो हमारा कारोबार है वो डाउन हो जाता है एकदम से, ऐसा क्यों होता है? देखिए, काम कारोबार जलन की भावना से भी डाउन हो जाता है, पड़ोसी की वजह से भी हो जाता है, और काले तंत्र से किया कराया होता तो भी हो जाता है। नज़र दोष एक ऐसी चीज का नाम है, पत्थर के भी टुकड़े कर देती है। इसमें नज़रों का दोष होता है, माँ की नज़र बेटे को लग जाती है। इसमें माँ का दोष नहीं होता, नज़रों का दोष। नज़रों का दोष है। तो व्यापार चलते हुए व्यापार पर किसी की नज़र लग गई है, तो नज़र का टोटका है कि जय भाई आपका व्यापार कमज़ोर होते जा रहा है, तो नींबू और 7 मिर्ची उसके नीचे कोयला बांध कर अपने व्यापार में बांधे, वो नज़र हट जाएगी। कोयला भी रखना है। हाँ, नीचे कोयला बांधे सबसे पहले काले धागे में, फिर उसके बाद में इसमें 2 मिर्ची लगाएं, फिर नींबू लगाएं, फिर 3 मिर्ची लगाएं, फिर नींबू लगाएं, फिर 2 मिर्ची लगाएं, तो 7 मिर्ची 2 नींबू हो गया। अच्छा। और 1 कोयला हो गया। इस प्रकार से उसको लटकाने से नज़र दूर हो जाएगी। अच्छा। और या आपको पता लग गया है कि भाई हमारा व्यापार डाउन हो रहा है, इसमें नज़र वाला उपाय भी करके देख लिया, फिर भी नहीं हो रहा है, क्या कारण है क्या नहीं कारण है, तो अच्छे से संपर्क कीजिए। मैं आपको केस ही बता देता हूँ, ऐसा हुआ है तो बता देता हूँ। जी गुरुजी, बताइए। ये केस है आपके यूके का है। बहुत बढ़िया इंसान, कई बिलियन का मालिक, अच्छा। कई होटलें उसकी यूके में, यूके के अंदर में, और चलते चलते सब ठप। कोई वो केस हो गया, किसी पर क्या हो गया, कैसे क्या हो गया। वो आया था, मिला था मेरे से, यहाँ आया था, मैंने उसे बुलाया, तू आ जा बेटा। पहले तो मैंने खाटू श्याम के दर्शन कराए, फिर दर्शन कराने के बाद में बोला, बेटा तेरा व्यापार जो है, तेरे परिवार के ही, गुजराती आदमी है वो, तेरे परिवार के लोगों ने ही तेरे फोटो से, तेरे पिता की फोटो से ऐसा काम करवाया है अघोरी के द्वारा, जिसकी वजह से सारा काम होते जा रहा। बोला गुरुजी जल्दी से जल्दी इसको छुटकारा दिलाओ। उस कार्य के अंदर में जब मैंने देखा कि उस पूरे परिवार का इस स्थिति में काम किया गया है, जैसे मान लो उस जाति को नाम नहीं लेना चाहिए, ऑडियंस बैठी है, लेकिन क्या कहते हैं ना कि जलन की भावना, परिवार में, एक परिवार में सुख समृद्धि है, करोड़ों का सब कुछ है, एक परिवार के अंदर में, उसी परिवार में खाने को भी तरस रहे हैं, तो औरतों में जलन की भावना हो जाती है। जी। उस औरत के द्वारा ही घर में उन पहले तो वो सहयोग भी करते थे, लेकिन ये उल्टा सीधा करते थे, गालियाँ बकते थे, तो उनके दिमाग में सहयोग करना बंद कर दिया था उन्होंने। तब ये जलन की भावना पनप गई थी। उन्होंने जमीन जायदाद पर भी कब्जा कर रखा था गुजरात के अंदर में। अरे वो बोले करते रहे, हमारे कमी कहाँ है, वहाँ और उन्होंने लेके रख ली। अच्छा। लेकिन जलन की भावना गई नहीं। इस वजह से उन्होंने ऐसा कार्य किया, काले तंत्र के द्वारा ऐसा काम कराया
जब उस चीज़ों को सारी चीज़ को देखा गया, तंत्र क्रिया के दौरान शमशान के अंदर में 4 मुर्गों की बलि लगा के, काले मुर्गों की बलि लगा के अच्छा। उस काले तंत्र को तोड़ा गया। हम्म, तब जाके वो तंत्र टूटा और 26 दिन के बाद में उस परिवार के अंदर में धीरे धीरे व्यापार भी, केस भी सॉल्व होने लग गए, सब कुछ आगे बढ़ने लग गया, बच्चों के रिश्ते भी आने लग गए, बहुत बढ़िया काम हो गया। आज वही परिवार दिन में एक बार जरूर बात करता है मेरे से, अच्छा। क्योंकि उसको चैन नहीं मिलता। और अगर गुरुजी अपने बिजनेस को ग्रो करना है या पैसा अट्रैक्ट करना है या तिजोरी जो है हमारी, उसके लिए हम कौन कौन से टोटके कर सकते हैं ताकि उसमें पैसा आता रहे? देखिए, अगर आपके मन में ये विचार हो रहा है कि भाई अपन कमा भी रहे हैं, बढ़ोतरी नहीं हो रही है, तो जीवन के अंदर में अपने जो गुप्त स्थान होता है जिसके अंदर में आप अपनी रकम वगैरह रखते हैं या चीज़ें रखते हैं, उस स्थान पर एक सफ़ेद कपड़े के अंदर में एक चांदी का सिक्का, 2 लौंग, 2 इलायची, 1 मिश्री की डली और सफ़ेद फूल 5, वो पूर्णिमा के दिन गांठ बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। उसके बाद उस घर में कभी कमी नहीं रहेगी। गुरुजी कई बार ऐसा होता है कि मान लो रिलेशनशिप चल रही होती है, 10-10 साल का जो लव होता है, उसमें शादी तक जाते हैं, एकदम शादी के अंत तक आके लड़का या लड़की मना कर देते हैं, ऐसा क्यों? हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है। ऐसा केस आपको एक दिल्ली का केस ही बता देता हूँ। लड़का लड़की रिलेशन में कम से कम 13 साल से थे अच्छा। और एक दूसरे से शादी करने की सोच भी चुके थे, मंदिर में कर भी चुके थे, अच्छा। लेकिन घर वालों के समाज के सामने कभी नहीं किया था, डर लगता था उनको, कभी कह ही नहीं सकते थे वो। और रहते थे वे साथ में ही, गांव से दूर, यहाँ दिल्ली में। अच्छा। अब दोनों के अंदर दूरियां बन गई थी। लड़का गांव चला गया, वहां पर उसके रिश्ते देखने लग गए। लड़की को टेंशन हो गई कि गुरुजी बात भी नहीं कर रहा, हर जगह से ब्लॉक कर दिया है। मैंने उसकी फ़ोटो मंगाई, दोनों की फ़ोटो मंगाकर उसके अंदर में मैंने देखा, तो इसके अंदर में क्या देखा कि लड़के के घर वाले ने ही लड़के के ऊपर में ऐसी प्रतिक्रिया करवाई थी। जब भी उससे शादी की बात करते वो मना कर देता था, जब भी वो किस बात करते तो मना कर देता था, और ये बात भी नहीं कहता था। तो उन्होंने जब पता किया तो उनको पता लग गया था कि इसके जीवन में कोई है, इस वजह से ये न तो बोल पा रहा न कर पा रहा। तो फिर उन्होंने, घर वालों ने उसके ऊपर तंत्र क्रिया करवाकर इन दोनों के बीच में आपस में झगड़ा करवाया, और चाटन क्रिया करके। झगड़ा होने के बाद में दोनों एक दूसरे से दूर होने लगे, धीरे धीरे बात करना बंद कर दी, धीरे धीरे एक जगह रहते रहते अलग अलग रहने लग गए। ऐसे करते करते 7-8 महीने बीत गए। फिर वो गाँव चला गया तो उसको रिश्ता, घर वालों ने रिश्ता टच करवा दिया किसी से। अच्छा। लड़के का कोई दोस्त था, उसके द्वारा इसको जानकारी मिली कि उसकी तो सगाई हो गई, शादी फिक्स हो गई है, 25 दिन बचे हुए हैं। अब लड़की का लगी उस टाइम पर, क्या करूं क्या नहीं करूं। किसी तरह पहुंची, वो कई जगह जाके आ चुकी थी, पहुंची, बोले गुरुजी शादी रुक जाएगी, कोई बात नहीं है बेटा, शादी भी रुक जाएगी, और तुम्हारे जीवन के अंदर में जो ये दूर किया गया काम है घर वालों का तरफ से ही किया हुआ है। बोला गुरुजी कैसे भी हो, घर वालों को पता भी लग जाए, शादी उसी तारीख को हो जाए, मेरी हो लेकिन। अच्छा। मैं बोला ठीक है, 3rd पर्सन की तोड़ देंगे, कर देंगे बेटा, इसके अंदर ये चीज़ चलेगी। तो उसके अंदर काले तंत्र से जो किया हुआ था वो हटाया, हटाते लड़के के दिमाग में याद आई लड़की की। उसने मैसेज किया इसको कि घर वालों ने मेरा ज़बरदस्ती रिश्ता कर दिया है और मुझे यहाँ पसंद भी नहीं है। अचानक कोई रिश्ता करे, और एक 13 साल का रिश्ता में मोह माया तो रहती है ना, प्यार कौन भूल सकता है। बिल्कुल सर। उसने सारी बात शेयर करी, तुम बोले तुम ऐसा करो, उसको मना, बोला मना कर नहीं सकता मैं, तो मना नहीं कर सकते फिर कैसे। बोला ठीक है कोई बात नहीं, देखते हैं कोई उपाय होता है, रिश्ता टूट जाए, लड़की ही मना कर दे। तो उस लड़की ने इसको बार बार फ़ोन किया, कई बार किया, इसने उठाना बंद कर दिया, बातचीत करना बंद कर दिया। एक बार इसने ये भी बोल दिया कि भाई आपसे मन नहीं करता बात करने। अब लड़की के दिमाग में ये पता नहीं क्या हुआ, उसने ये घर वालों को कह दिया कि भाई जो लड़का आज ये स्थिति में है, मुझे तो नहीं करना ये रिश्ता, सगाई टूट गई वो। अच्छा। और फिर उसके बाद में इसने, उसकी हिम्मत जागी, उसने कह दिया कि मैं तो शादी करूँगा तो इससे करूँगा। घर वालों से मिलाया, घर वालों को पसंद भी आई, लड़की भी कमाती थी, सब कुछ अच्छा था। घर वालों ने देखा कि अब इसके जीवन के अंदर इतने साल पार हो गए थे, उम्र हो गई है, अब जल्दी से रिश्ते मिलेंगे भी नहीं, कर दिया। मिलन हो गया दोनों का मिलन हो गया। अच्छा। और आज शादी भी हो गई,
और गर्भ से भी है वो। ये करीबन केस 2 साल पहले का है। तो गुरुजी जाते जाते आप हमारी ऑडियंस को लास्ट मैसेज क्या देना चाहोगे? देखिए, मैं तो ये कहूँगा आजकल के बच्चे बहुत भटके हुए हैं, और दूसरे क्या है कि किसी भी ऐसे लोगों के चक्कर में ना पड़े जिसमें पैसे की बर्बादी हो। सही स्थान पे पहुंचे, उम्रदार व्यक्ति के पास पहुंचे, वीडियो कॉलिंग से बात करें, फिर जाके अपना काम दें। अधूरे ज्ञान वाले के साथ में अगर आप काम करवाते हैं तो आपके जीवन में भी कभी उल्टा असर हो सकता है। जी बिल्कुल। परिवार खराब हो सकता है, आप खराब हो सकते हैं, पैसा खराब हो सकता है। आदेश आदेश। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आने के लिए, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद पूरा पॉडकास्ट एंड तक देखने के लिए। और अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम है, लव प्रॉब्लम या बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ रही है या घर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप गुरुजी से संपर्क कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर गुरुजी की जितना भी बायोडाटा है और जितनी भी डिटेल्स है गुरुजी की दी हुई है। जय श्री राम, धन्यवाद।